अंटार्कटिका, अर्थ का कोल्डेस्ट, ड्राईएस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट, एक ऐसी जगह जहां पूरी जमीन बर्फ से ढकी हुई है और जहां लाइफ का सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर सर्वाइव कर सकते हो? वेल, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, क्योंकि आज हम सर्वाइव करने वाले हैं माइनक्राफ्ट अंटार्कटिका में। लेकिन ये सिंपल माइनक्राफ्ट सर्वाइवल नहीं होने वाला। यहाँ टूल की रेसिपीज चेंज कर दी गई है, गेम का प्रोग्रेशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, हाथों से ब्लॉक्स तोड़ना पॉसिबल ही नहीं है। गेम में टेम्परेचर मोड लगा हुआ है, जिसका मतलब है ज्यादा देर ठंड में रहना इज इक्वल टू मौत। रात एक दिन की जगह कई दिनों तक रह सकती है, कभी भी डेडली स्नो स्टॉर्म आ सकते हैं। इसके अलावा ना यहाँ पर जानवर है, न ही कोई परमानेंट फूड सोर्स। जैसे जैसे चैलेंज आगे बढ़ेगा, गेम की डिफिकल्टी भी इंसेन लेवल तक बढ़ती चली जाएगी। आई नो तुम्हारा सवाल होगा, आखिर हम इतना हार्ड चैलेंज कर क्यों रहे हैं? वेल, कुछ दिनों पहले हमने अपने खास दोस्त निस गेमर से एक सर्वाइवल चैलेंज मांगा था और उसने कुछ ये कहा। तो माय स्वीट फ्रेंड चंगू मंगू जी, आप दोनों को एक छोटा सा मीठा सा डेयर हम देने वाले हैं, जो कि है आप लोगों को सबसे ज्यादा ठंडे वेदर में सरवाइव करना है, जिस तरीके से आपने हॉटेस्ट टेम्परेचर में सरवाइव किया था। और सिर्फ निज ही नहीं, हमें दो और क्रिएटर्स ने भी चैलेंजेस दिए हैं, जो इस सर्वाइवल को और भी ज्यादा ब्रूटल और हार्ड बना देंगे। ऑलराइट बॉयज, तो मेरी तरफ से तुम लोग के लिए चैलेंज है कि तुम्हें ओके रिजवाल भाइयों, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। क्या इतनी एक्सट्रीम डिफिकल्टी के बाद भी हम यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? ये तो तुम्हें पूरी वीडियो देखकर ही पता चलेगा। वेलकम टू द कोल्डेस्ट माइनक्राफ्ट मोड। वो भैंस की आंख भाई, कहाँ पर है हम? भाई यहाँ से तो दिखाई भी नहीं दे रहा है अभी कुछ। भाई साहब बादल ही है, धुंध है आई थिंक। इस साइड क्या है? ओ टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है भाई। ओ शिट, चल 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 नीचे चल, नीचे चल। कैंप ढूंढना है ना हमें। यस 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 यस। हम स्पॉन हुए थे एक माउंटेन के ऊपर और हमें जाना था नीचे कैंप के पास, क्योंकि वहीं से हमें मिलने वाली थी जरूरत की सारी चीजें। किस साइड, कहाँ पर है भाई? यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। अरे नीचे तो उतर जा भाई, यहाँ से कैसे दिखेगा? फ्रीज हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। ओके जंप करके आ, देख जंप करके आ। ओ नो 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 नो, मैं भी डैमेज हो रहा हूँ, शिट। अच्छा अच्छा चल चल। ओ देख सामने टेंट, सामने की तरफ ही है। चल चल चल, पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। ओके पहुंच गए। स्टिक और क्या है? वेट, डैमेज हो रहा है। फायर स्टार्टर। ओके हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इससे हो जाएगा। वेट, जल्दी जल्दी जल्दी। यस हो गई होगी। नाइस 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 नाइस। वेट, ओके थोड़ा सा डैमेज ले भाई, ज्यादा मत लियो। हाँ भाई, जा क्यों नहीं रहा ये? ओके ओके, हो गया मैं हो गया मेरा टेम्परेचर मेरा भी हो गया भाई। ये एक हार्ट पे बचा हूँ मैं, एक हार्ट पे बचा हूँ। इस मॉड में सर्वाइव करने के लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होने वाला था एक वूल का आर्मर क्राफ्ट करना, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए थी बहुत सारी वूल, और अभी हमारे पास ना बराबर सामान है। भाई साहब रुक जाओ, और क्या था? अब डैमेज मत लियो इससे। अब 4 ब्रेड, कंपास, स्प्रूस लॉग, फिशिंग रॉड, ग्लास बॉटल, 4 ब्रेड और एक और फिशिंग रॉड। अच्छा ये ले, ये काम की चीज है। और सिर्फ यही हमारी प्रॉब्लम नहीं थी, इस मॉड में रात और दिन दोनों ही बहुत ज्यादा लंबे होने वाले थे। मतलब 10 से 15 घंटे का एक दिन और एक रात, जिसका मतलब था कि हमें शुरुआत में मॉब ड्रॉप वाला सामान भी नहीं मिल सकता। पानी कैसे पीऊं भाई मैं? ये है ग्लास बॉटल है। वेट, दे वेट, पानी की तो बहुत जरूरत है। ओके हो गया हील में, हो गया। नाइस। ओके भाई, लेकिन हमारे पास खाना तो बहुत ही कम बचा। अब 2 ही ब्रेड है भाई, हिल नहीं सकते हम। फिशिंग रॉड है पर हमारे पास। हाँ अरे ये तो है भाई, क्यों नहीं हिल सकते? मिल सकते भाई, इधर ही हो जाएगी फिशिंग। तो खाना करना पड़ेगा फिर। यस कर लो भाई। खाने की कमी की वजह से हमने फिशिंग शुरू की, लेकिन इस मॉड में हमें फिशिंग करके सिर्फ मछली नहीं मिलने वाली थी, हमें मिल सकती थी बहुत सारी रैंडम चीजें, जो कि बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। ओ चेस्ट मिली, ट्रेजर चेस्ट क्या रे बोले नहीं जा रहा। ट्रेजर चेस्ट भाई, ट्रेजर चेस्ट। ओके खजाना क्या था इसमें? ओ आयरन, नाइस। अभी हमारे पास टूल्स भी नहीं है भाई। अब हमें जरूरत थी टूल्स की, लेकिन इस मॉड में टूल्स की सारी रेसिपी बदल चुकी है। टूल्स हम करेंगे, सबसे पहले है यहाँ पर देखो ग्रेवल है। ग्रेवल को तोड़कर हमें चाहिए फ्लिंट। ओ मिल गया, फ्लिंट मिल चुका है। अब जो ग्रेवल है, यस टूट गया। फ्लिंट को तोड़कर हमें मिले हैं फ्लिंट शार्ड। अब इसका क्या करना है? इससे हम बना सकते हैं फ्लिंट नाइफ। ओ ये बन गया नाइफ।
अब इससे क्या करना है? हमारे पास लॉग्स है ना, अगर हमें लॉग्स काटने हैं तो हमें चाहिए एक एक्स, और एक्स बनेगी, अरे शिट, इसके लिए तो स्ट्रिंग चाहिए। टूल्स क्राफ्ट करने के लिए हमें चाहिए थी स्ट्रिंग, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं था कि सवेरा कितने दिनों तक रहेगा, तो हमें स्ट्रिंग मकड़ी से नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि मकड़ी स्पॉन ही नहीं हो सकती, और ना ही हमारे पास ऐसा आर्मर था कि हम मकड़ी से फाइट कर सके। लेकिन इस जगह पर काफी सारे अबेंडेंड कैंप्स थे और हमें वहां से जरूरत की चीजें मिल सकती थी, तो हम गए एक्सप्लोरेशन पर। कितने सारे छेद है भाई यहाँ पे बर्फ पर, सामने सिर्फ ओशन है भाई। ओ मुझे मिला एक, क्या टेंटी ना है? हाँ टेंटी यहाँ पे। अरे अरे तेरी भैंस की। ओ शिट, मेरे टेम्परेचर गिर रहा है भाई, शिट मैं घर आ अरे रहा हूँ। पाउडर स्नो। ओ मुझे मिला यहाँ पे, टेंट है। ओ है यहाँ पे वूल। ओ नाइस, कितनी? ओ स्ट्रिंग भी है यहाँ पे, एक स्ट्रिंग है। तो चल ठीक है, एक ही ले आ तू, एक्स तो बन जाएगी कम से ओ कम। नो, जमने लग गया। ज्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते भाई हम। कोई नहीं, आ जाओ फिर, आ जाओ। तो लकीली नजदीक ही अभी। अरे लेकिन स्टिक है? स्टिक नहीं भाई, स्टिक नहीं है। हमारे पास स्टिक भी नहीं थी, तो हम एक बार फिर से कैंप की तलाश पर जाना पड़ा, लेकिन टेम्परेचर गिरने की वजह से हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए। तुम ही से बात कर रहे हैं। हमें तुम्हारा काला राज पता है, तुमने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं तो कल कोई किडनैप कर लेगा। और भैया ऊपर जाके देखो क्या आसपास। यहाँ पर नदी किनारे तो मुझे दिख नहीं रहा है, थोड़ा हाँ ऊपर ही जाना पड़ेगा आई थिंक। अरे तेरी भैंस की, कहाँ पे डूब गया भाई ये? ओ नो, मेरी तो मौत आ गई। शिट, मैं घर वापस जा रहा हूँ। ये तो जा। ओ भाई मेरी स्क्रीन भी लग गई जमने अब। ओ शिट, पहुंच गया, पूरे टाइम पे पहुंचा हूँ। भाई वो बोतल दे। भैंस क्या, तो कुछ ज्यादा ही हार्ड है, तो एक्सट्रीम हार्ड है। तो मच्छी भी जल्दी खत्म हो गई भाई। अरे ये इसकी भी तो हेल्थ बहुत कम बची है, फिशिंग रॉड की भी। ओ अच्छा, एक चीज याद आई मुझे। क्या? हमारे पास है 3 ग्रेवल और 1 आयरन इनगट, तो अगर हम फ्लिंट एंड स्टील बना दे तो। ओ हाँ ये भी तो है, सही बात है। ये रहा फ्लिंट, ये रहा, यस मिल गया भाई। और रुक जाओ, और यहाँ पे सोल सैंड भी है, तो मतलब ओए भाई Freeze हो गया बे। ओ माय गॉड। लेट्स गो, इसको बुझा दे, पर ये जल जाएगा। तो क्रेजी डिस्कवरी होगी भाई। ये टूट क्यों नहीं रही है भाई सोल सैंड, इतना समय क्यों लग रहा है? टूटता नहीं है हाथों से। ये भी कहाँ टूट रहा है, देख लॉग भी नहीं टूट रहा है। ओ इससे भी हो रहा है भाई फायदा। यस भाई, अगर सोल सॉइल ना भी है तो भी इससे फायदा। अरे पर ये तो पर ये लिमिटेड टाइम के लिए जल रही है ना। ओ भाई क्या? ये बॉक्स मिला मुझे एक, और उससे मिली डार्क ओक सैपलिंग है भाई। डार्क ओक तो घटिया सैपलिंग होती भाई, वो ग्रो थोड़ी ना होगी। हाँ 4 चाहिए तब होगी। थोड़ी देर बाद हम फिर से गए एक्सप्लोरेशन पर। आ जाओ बहुत आगे मत जा भाई, मर जाएगा तू। आग मेरे पास है भाई, पीछे रह थोड़ा। हाँ भाई ठीक है, समझ गया। ओके, आग सेक रहा हूँ मैं इधर। भैंस की आग, जल्दी ही हमें कुछ नहीं मिला ना अगर, तो जय माता दी हो गई फिर। ओ टेंट मिल गया भाई, इधर ही तो है। वेट, हट। ओए ये तो बड़ा नजदीक था। क्या इसके अंदर भाई, ये चमक क्यों रहा है? ओ स्पाई ग्लासेस, टोमेटो सीड्स। ओ एक वूल भी है यहाँ पे। अरे हट जा भाई। वो ये भी तो है, स्ट्रिंग है भाई, वूल नहीं है। हाँ स्ट्रिंग। ये मैग्मा क्यूब है, देखे यहाँ पे। अगर हम इसके ऊपर खड़े होंगे तो भी तो आई थिंक टेम्परेचर कम होगा, मतलब बढ़ेगा। तो इसको तो तोड़ ही नहीं सकते आई गेस। हाँ नहीं तोड़ सकते इसको। नहीं तोड़ सकते। 2 स्ट्रिंग आ गई हमारे पास, लेकिन हमें अभी भी 2 स्टिक चाहिए एक्चुअली, तब हो पाएगा काम। चलो और ऊपर जाना पड़ेगा अब हमें। ओ आग, वो लग गया। हट। सेक लो। आग सेक लो। ओ शिट, मुझे फिर से लगाओ आग लगाओ। किधर गया? ओए टेंट मिल गया। आज टेंट के अरे पास आग आता। लगा दे भाई, कहीं पे आग लगा दे भाई। ये लो भाई, ये लो। हाँ वूल है भाई, एक लगी हुई देख। ओ ये फर्नेस है क्या? अबे फर्नेस है। ओ माय गॉड, रुक जा, मैं क्या पका सकता हूँ इसको? अरे ये वाली मछली नहीं फ्यूल भी पकती तो क्या? चाहिए इसके लिए। अरे। फिर से लगा आग लगा। ओह नो, क्या? मैंने टमाटर खा लिया और फिर मैंने पानी पिया और मेरे ऊपर थर्स्ट आ गया। एक ही चीज थी वो खाने की, वो भी खा ली। अबे एक और टेंट है ऊपर। ओ भैंस की आंख। 2 एक साथ वाह। आजा। रुक जा, यहाँ पे ये भी तो है भाई, इसको तो उठा ले, स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग
इसको नहीं तोड़ सकते क्या हम? नहीं, फर्नेस को तो नहीं तोड़ सकते। इसको तोड़ ही नहीं सकते। नो। ओ ओके, यहाँ पर है। ओ ब्रेड भाई, 3 स्टिक। कितनी है? 3 ब्रेड और वूल भी यहाँ पे। अब स्टिक से तो वो बन जाएगी फिशिंग रॉड। हाँ स्टिक से ही बनेगा भाई सब कुछ। हमारा बेस है उस तरफ, इस पहाड़ के उस तरफ। हाँ भाई, अगर ये फ्लिंट वाला सिस्टम ना बैठता ना तो अभी तक हो गया था हमारा। अब बारी है टूल्स क्राफ्ट करने की। ये है फ्लिंट एक्स। ओके ओके, बन गई। लेट्स गो। देखो इसे लॉक कट रहा है कि नहीं? हाँ कट रहा है भाई, कट रहा है, पर इससे प्लैंक नहीं मिल रहा है। हाँ स्टिक मिल रही है इससे, पर स्टिक बना देता हूँ, फिर वो हो जाएगी फिशिंग रॉड। बनाओ। लॉग्स तो और भी थे हमारे पास। लॉग्स इसके अंदर है आई गेस। हाँ इसके अंदर है, ठीक है। क्राफ्टिंग टेबल तो बनना चाहिए था। वेट, ओ बन गए भाई लॉग। बन गए। हाँ भाई, कैसे बन गए? रुक जा, पहले तो स्टिक्स बनी थी। ये कैसे है? वेट, हैं अब स्टिक बन रही है। ओ अच्छा, इनकी प्लेसमेंट का है ये दिक्कत। ओके, और अगर ये हमें ना पता लगता तो हमारे एल लग जाते। ओके वेट, तो ये बन गया हमारा क्राफ्टिंग टेबल। लेट्स गो बेबी। क्या बात है। सबसे पहले बनाइए एक फिशिंग रॉड। अगर हमने फिशिंग तो रॉड, फिर वो तो बन जाएगी। सबसे पहले वो बना लेना। क्या भाई? स्टोन। नहीं, स्टोन पिकैक्स। अरे तो भाई बोलने तो दे मुझे। हाँ बोल। अगर हम फिशिंग रॉड बनाएंगे तो फिर हम स्टोन की पिकैक्स नहीं बना पाएंगे। अच्छा, अगर हम मान ले पिकैक्स बनाते तो हमें फायदा क्या होगा? पिकैक्स से फिर हम पत्थर कर पाएंगे। फिर अगर हमने पत्थर कर दिए तो हमारे पास स्टोन के टूल्स आ जाएंगे। तो वो तो ज्यादा बेटर है आई थिंक। ओके, हमें थोड़ा सा ग्रेवल चाहिए होगा। हाँ हो गए 4। लेट्स गो। ओ ये क्या है भाई? मैचुआटी कुछ वो हथियार होता नहीं, कुछ वो मशैटी। यस। माचुहाटी। वाह भाई, क्या नाम दिया आपने, माचुहाटी। ओके, फ्लिंट पिकैक्स बन गई है दोस्तों। लेट्स गो। अब हम पत्थर तोड़ पाएंगे। तोड़ो, बनाओ जल्दी, टूल्स बनाओ। यस, फाइनली स्टोन एज भाई, इतने टाइम बाद। हमारे पास स्टिक्स है ना इतनी कि हम बना सके टूल। यस है भाई, है 6 स्टिक्स है। स्टोन के टूल्स की रेसिपी क्यों नहीं आ रही है? वेट, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ऐसा मत बोलियो, स्टोन के टूल्स ही नहीं बनते इसमें। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई। मेरे ख्याल स्टोन के टूल्स है, ये फ्लिंट के टूल्स है। स्टोन के टूल्स बनते ही नहीं। तो हमारे खाने का भी मतलब कुछ जुगाड़ नहीं हो पाएगा। पर इससे वो कर सकते हैं, हम फर्नेस कर सकते हैं भाई, माइन। हाँ यस हाँ, फर्नेस या माइन क्या कर सकते भाई, बना ही देता हूँ इधर। अरे हाँ। ओके, ये रही हमारी फर्नेस भाई फाइनली। ओके, 1 लॉग बचा भाई हमारे पास। वाह, अरे पानी में मछली तो होगी भाई, तैर के भी तो तोड़ ही सकते होंगे। बस डुबकी लगा के इधर आना पड़ेगा फिर, है ना? कैल्प तो आ गई भाई हमारे पास। कैल्प तो आ गई भाई। यस, अरे हाँ भाई। अरे भाई क्रेजी, कैल्प तो हो गई अनलॉक। रुको कैल्प को जलाने का फ्यूल के रूप में हम किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? ओ देख इसके ऊपर भाई, अबे पीछे देख भाई, पीछे देखो। अरे यहाँ कैसा भी होता है क्या? अरे इसके ऊपर मच्छी तो नहीं पका सकते थे भाई हम? हाँ चलो कोई नहीं, ये भी बड़ी बात है हमारे लिए, इतना भी हो गया। अगर जिंदा रहने के लिए अब कैल्प का जुगाड़ तो हो गया था, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही हमें एक और चीज पता चली। या तो वुड के लिए हमें फिशिंग करनी पड़ेगी, फिर ये हो सकता है सैपलिंग के लिए। फिशिंग का फिर वही है ना भाई, फिशिंग करने के लिए हमें स्ट्रिंग चाहिए पहले। स्ट्रिंग का ऐसा नहीं हो सकता यार। वूल है हमारे पास, वूल से स्ट्रिंग बन सकती है क्या? वूल से? हाँ, अरे बन सकती है भाई, बन सकती है नाइफ का इस्तेमाल करके। व्हाट भाई 5 स्ट्रिंग। क्रेजी डिस्कवरी हो गई। यस, हो गई। लेट्स गो। खाने का जुगाड़ भी हो गया दोस्तों, पत्थर का जुगाड़ भी हो गया है। क्या बात है, काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो गई भाई, अमेजिंग। उसके बाद अगले काफी घंटों तक हमने सिर्फ फिशिंग की, क्योंकि कैल्प ज्यादा रिलायबल फूड सोर्स नहीं था। काफी सारी मच्छी हो गई भाई साहब काफी हो गई यार। लॉक बॉक्स मिला, क्लॉक मिली इससे। क्लॉक सवेरा ही वैसे क्या ही फर्क पड़ता है। पकाऊं कैसे इस मच्छी को? ये पकती नहीं क्या इसमें? ओके, अब हमें जाना है एक्सप्लोरेशन पर, ताकि हम वूल इकट्ठा कर सके। ओ यहाँ पे तो पानी है, शिट। अरे आगे तो जा ही नहीं सकते फिर, मतलब जा भी सकते वैसे, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से कुछ। नहीं, सामने की तरफ तो नहीं दिखाई दे रहा है। स्पाई ग्लासेस है ना मेरे पास, मैं चेक करता हूँ क्या कुछ है। आइसबर्ग है सामने। नहीं, आइसबर्ग पे नहीं जाना है।
तो आई थिंक यहाँ पे बीच में जाना पड़ेगा फिर। हाँ यही जगह बचती है आई थिंक। इस तरफ देखना है हमें क्या है। साथ में रहियो मेरे, ताकि वो आग जला सकूं मैं। यहाँ पे बर्फ ही बहुत ओ है। भैंस की आंखें, तो भाई बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे ट्रैवल करना। पता नहीं तुम जा कहाँ पे रहे, यहाँ पे बर्फ ही है क्या? कुछ होगा भी या तो। ओके पहुंचने वालों में पहाड़ पर। लेट्स ओ टेंट है उधर। अरे भैंस की। ओ इतना दूर भाई, सामने की तरफ। ओके पहुंच गए। ओ यहाँ पे स्ट्रिंग है। लेट्स गो। दो वूल है यहाँ पे। और ये लो आग लगा दूं क्या इधर? हाँ लगा दो। नहीं टेंट में लगी। लगाइए टेंट में। वो भैंस कितनी बड़ी जगह है भाई ये। अंटार्कटिका है ना भाई, हर जगह पर सिर्फ बर्फ है। वो देख सामने टेंट है एक और। कैबेज मिली भाई, कैबेज सीड्स। ओ लेट्स गो। वूल भी यहाँ पे। अबे तीन वूल है बे। लकीली इतना ट्रैवल करने के बाद हमें कैंप से काफी जरूरत का सामान मिल गया, लेकिन उसके बाद हमें एक ऐसी लोकेशन मिली जिसे देखकर हम पूरे शॉक हो गए। भाई जी ये खत्म होने वाला मेरा फ्लिंट, क्या करेंगे हम? ओए अबे देख कितने सारे कैंप है बे। हरियाली कैंप है। ओ भैंस क्या कैंप, कितने सारे कैंप है, इतने सारे कैंप भाई। स्ट्रिंग है भाई इतनी सारी। वूल भी है भाई। ओ भाई और भी कैबेज सीड्स। ये क्या भाई? कैबेज सीड्स। और क्या है? रॉ चिकन कट्स, स्टिक। यहाँ पे देख मॉस भी है भाई। ओ इसमें भी है मॉस हाँ, भी यहाँ है। पे भी है मॉस। डर्ट भी यहाँ है। पे क्या भी क्या है भाई? ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। एक तो डर्ट है बहुत सारी यहाँ पे यार, फार्मिंग में काम आ जाएगा हमारे सारा। ये भी तो यहाँ से वीट भी तो निकल सकती है, कितना सारा घास है। पर एक दिक्कत है भाई, मुझे लग नहीं रहा कि हम वापस जा पाएंगे क्योंकि मेरा फ्लिंट खत्म होने वाला है। तो आई थिंक वूल से हमने आर्मर बना दिया अगर, तो हमारा काम हो नहीं जाएगा। अच्छा हाँ वेट। वो कैंप फायर भी यहाँ पे भाई, कैंप फायर यहाँ पे। इधर आ ओ इधर आ भाई, बीच में रखी देख यहाँ पे। वाह क्या बात है भाई। लेट्स गो। ओ माय गॉड भाई, ये तो इसको पका लूं क्या मैं? हाँ ये पक जाएगा, रॉ चिकन जो भी है। ओ माय गॉड भाई क्या ही जगह मिली है। ओके 5 वूल का बनेगा वूल हुड। ओके आई थिंक हो ही जाएगा, काफी मिल रहा है। ओ वूल हुड भी बन गया। क्या बचा फिर? जूते बचे। ये ले मजे कर। लेट्स गो भाई, पूरा हो गया। डन भाई, कंप्लीट भाई, पूरा डन। ओ माय गॉड दोस्तों हमने बना लिया है अपने लिए पूरा स्वेटर। हमारे पास जरूरत की सारी चीजें आ चुकी थी और सबसे इम्पोर्टेंट, अब हम वूल आर्मर की हेल्प से कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं और ऑलमोस्ट सारे नॉर्मल माइनक्राफ्ट वाले काम कर सकते थे। ऑलराइट बॉयज, तो मेरी तरफ से तुम लोग के लिए चैलेंज है कि तुम एंटार्क्टिका में 1 लाख ब्रेड कलेक्ट कर नहीं 1 लाख में तो तुम्हारी फट जाएगी। नहीं 1 लाख नहीं, एक काम करो, वैसे भी एंटार्क्टिका में सर्वाइव कर रहे हो तो तुम 10,000 ब्रेड कर दो, बस सिर्फ 10,000 ब्रेड कर दो एंड तुम्हारा चैलेंज मैं कंप्लीट मानूंगा। गुड लक सो गुड सोया गुड लक बॉयज। सोया गुड लक बॉयज, क्योंकि तुम्हें इसकी सोया अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 10,000। यस सर 10,000। टारगेट था 10,000 ब्रेड। ये टास्क नॉर्मल सर्वाइवल में तो काफी आसान है, बट क्योंकि हम सर्वाइव कर रहे थे अंटार्कटिका में, तो ये आसान काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि यहाँ पर फसल नॉर्मल माइनक्राफ्ट से 2 गुना ज्यादा स्लो उगती है। इसके साथ ही ना तो हमारे पास फसल ग्रो करने की जगह थी, ना ही अच्छे टूल्स थे, ना खाना, ना वुड, ना रहने के लिए कोई जगह और ना ही कोई प्लान था और थोड़ी देर में मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। ओ शिट, अंधेरा हो रहा है क्या? अबे नहीं, फैंटम। ऐसे ना मर जाऊं मैं भाई। आ जाओ, लेट्स गो। फार्म कर लेते हैं पहले। ओ हाँ, वो बना सकता हूँ मैं। हो बना लेते हैं। फ्लिंट हो, ये आ गई हमारे पास फ्लिंट हो। ओके, फार्म कर रहा हूँ मैं ओशन के बीच में, क्योंकि अगर मैंने नजदीक किया उधर तो पानी जम जाएगा। पहली फार्मिंग, लेट्स गो। सीडी प्लेस भाई, कितना अच्छा लग रहा है। ये फिर से लगा भाई, मेरे पास ये भी है बंद गोभी के सीड्स। बंद गोभी, कैबेज। ओ नो, इसकी हेल्थ तो बहुत जल्दी हो रही खत्म। फ्लिंट के टूल्स की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी, तो हमने थोड़ी देर माइनिंग की। ओ आयरन मिल गया, लेट्स गो। मिल गया। कितना मिला? पिकेक्स ही टूट गई भाई। मेरे पास है। लेट्स गो भाई, इसकी तो बहुत। अरे यहाँ पे कोल भी भाई। हाँ, कोल टॉर्च के लिए कोल, ये पर नहीं, टॉर्च तो पता नहीं कैसे बनती है, पर चलो स्टिक से बनती होगी भाई शायद। रुक जा, लेट्स सी कि हम टॉर्च बना सकते हैं, पर मेरे पास स्टिक्स ही नहीं बची भाई। ओह नो, मेरे पास तो है नहीं भाई, मेरे पास भी नहीं कुछ। इतनी सारी चीजें मिलने के बाद भी
हमारे पास अभी तक वुड नहीं थी और वुड के लिए हमें चाहिए थी सैपलिंग। और जैसा कि हमें पहले सैपलिंग फिशिंग करके मिली थी, तो हमने एक बार फिर से फिशिंग करने का फैसला किया। थोड़ी सी बोन मिल नहीं मिल रही ना। ओ ड्रिफ्टवुड, अबे ड्रिफ्टवुड मिली मुझे, बताओ ड्रिफ्टवुड से हो जाता है क्या? हाँ 4 वो प्लैंक बन गए भाई इससे। ओ भाई नाइस, ये तो बढ़िया है। अगर जैसे ही हमारे पास बड़ी बड़ी मच्छी है ना, अगर हम इसको फ्लिंट नाइफ के साथ रखें तो हमें बोन मिल सकता है क्या? ट्राई करना पड़ेगा। रॉ फिश मिली भाई इससे, रुक जा, कट तो रहा है भाई, कट रहा है इससे, जो कुछ भी रख रहे हैं ओ फिर से मिला डब्बा मिला, बॉक्स। क्या है फिर से कुछ नहीं मिला। बट काफी देर फिशिंग करने के बाद भी हमें सैपलिंग नहीं मिली, तो अब हमारे पास फिर से एक ही रास्ता बचा था, एक्सप्लोरेशन। चलो भाई एक्सप्लोरेशन पे चलते हैं अब, लेट्स गो। चलो चलो चलो। कि मेरे पास मछली इतनी वैरायटी की मैं तो दुकान खोल दूं। भाई क्या सुंदर जगह है, इधर आ देख, वाह। ओ ये है क्या कुछ? ओ अबे है सामने क्या कुछ यहाँ पे? लेके देख, क्या सुंदर जगह है। नहीं लेक नहीं, इधर आइयो। कोई घर तो नहीं भाई, ये वही बिल्डिंग्स के टाउन है आई थिंक ये पूरा। क्या हमारे इतनी नजदीक टाउन था, हमें दिखा ही नहीं। ओ भाई यहाँ पे वुड भी है, लॉग्स भी है यहाँ पे। ये तो लॉटरी लग गई। और भी है क्या? नीचे को जाने को रास्ता भी इधर। वो काफी सारे ओ ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहा है भाई इधर, डैम मॉब्स। इधर आएगा मेरा टूल काम। हाँ मार भाई। यस पीछे भी आ रहा है एक। डैमेज मत लियो। लेट्स गो मॉन्स्टर। ओए यहाँ पे ये हड्डी मिलेगी। हड्डी। अबे शिट भाई, डैमेज मार दिया। नहीं मिली। ओ ये क्या है भाई? अबे बोन मील है क्या ये? ओ फॉसिल है। अरे ओ भाई इतना बड़ा क्या डायनासोर मर गया था यहाँ पे। और लकीली मेरे पास आयरन की पिकैक्स से तो आसान हो गया करना। हमें बोन मिल का भंडार मिल गया, तो अब हमारी वुड की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। डैम। अरे यहाँ पे भी मॉब्स साले। ओ भैंस क्या, ये पूरी जगह ही मॉब से भरी हुई है। 1.5 हार्ट। ओ कितने मॉब स्पॉन हो रहे हैं यहाँ पे, रुक ही नहीं रहे भाई, ये नहीं रुक रहे भाई मॉब्स। वापस चलो भाई। चलो हाँ ओके आ जाओ ज्यादा ही हो रहे भाई। थोड़ी सी तैयारी करके आएंगे, अभी नहीं। वापस घर आकर हमने अपना पहला पेड़ ग्रो किया। करते रहो। हाँ लेट्स गो। हाँ ये बात। हाँ ओ तेरी भैंस के। क्या कर रहा है भाई ये टूट भी जाएगा आर्मर जो। ओ नो, बहुत ही डैमेज हो गया इसको। तो कितना बचा है ही वैसे तो, पर बहुत ही मतलब डैमेज नहीं ले सकता मैं। 2 हिट और मेरा सब कुछ खा। अगर ये टूटा तो भाई हो गया फिर काम। अरे ये भी तो उग गई हमारी फसल भी। अरे यहाँ से भी कर लेते फार्म। लेकिन क्योंकि ये मॉड बहुत ज्यादा हार्ड है, तो इसमें फार्मिंग भी नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते। क्या भाई जी, रुको जा भाई, ये मिल ही नहीं रही है तो। हाँ तोड़कर तो मिल ही नहीं रही है, क्या सीन है? ये क्या घपला है? अच्छा भाई, इसके लिए हमें चाहिए होगी। यस भाई, आयरन सॉ। 2 आयरन और 3 स्टिक्स, ये तो बन जाएगी। यस आयरन सॉ, ये लो। हाँ यस कट रही है यस गो लेट्स गो। अरे हाँ, ये गोभी भी तो इससे निकली नहीं। नो गोभी गोभी को फार्म, गोभी आई थिंक पूरी उगी नहीं अभी, मुझे तो ऐसा लगता है। भाई ये इसके ऊपर बर्फ जम जा रही है, क्या सीन है ये भाई? ये मौसम बदल रहा है क्या? हो रहा है कुछ भाई, हो रहा है, देख मौसम तो बदल गया पूरा ही। ये सनसेट हो रहा है क्या? क्या सनसेट हो? अंधेरा तो नहीं हो रहा कहीं पे? अंधेरा? ओ शिट, अंधेरा भी होता है यहाँ पे? ओ नो, अंधेरा भी लंबा ही होगा भाई फिर। अरे स्पॉन भी तो होंगे मॉब्स। अबे हाँ लेकिन तभी 15 घंटे बाद इस वर्ल्ड में पहली बार अंधेरा हुआ, और क्योंकि हम तैयार नहीं थे तो हमने जल्दी से चारों तरफ वॉल्स लगाकर टेम्परेरी बेस बनाया। ओके भैंस क्या खेल, रात भी तो लंबी होगी। शिट, अबे नहीं, फैंटम भाई इसको बंद कर, ऊपर से बंद करो भाई। खत्म, टाटा गुड बाय हो गया हमारा तो। क्योंकि हमारे पास आर्मर के नाम पर सिर्फ वूल स्वेटर था, तो अब हम बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो हमने डिसाइड किया माइन करके आयरन इकट्ठा करने का। रुक जा, टॉर्च कैसे बनेगी? टॉर्च बनेगी ग्लो स्टोन क्रिस्टल से भाई। अब ये क्या होता है? ग्लो स्टोन क्रिस्टल? ग्लो स्टोन क्रिस्टल बनता है ग्लो स्टोन डस्ट और चारकोल से। अरे ये बन सकती है भाई सोल टॉर्च। बन गई सोल टॉर्च। क्या इसकी लाइट है? हाँ इनफ लाइट हो जा रही भाई इसकी। हो जाएगा इससे माइनिंग? हाँ भाई वो तो दिख ही रहा है। ओके माइनिंग हो जाएगी इससे। तो अगले काफी घंटों तक हमने माइनिंग की। आई थिंक हो गया, इनफ हो गया, काफी हो गया। 27 है मेरे पास। अभी मेरे पास 16 है और स्मेल्ट करने के लिए अलग से लगा है। टॉर्च बन सकती है दोस्तों, हम आपको बताना भूल गए। कोल से भी टॉर्च बन सकती है, लेकिन
वो बनेगी। हाँ अच्छा बन सकती है। ओके ओके हाँ रियलिस्टिक टॉर्च। अच्छा ये ऐसे जलेगी है ना। फ्लिंट चाहिए होगा इसके लिए एक्चुअली। चल फ्लिंट फ्लिंट एंड स्टील। और थोड़े समय बाद बुझ भी जाएगी ये। क्या? हाँ रियलिस्टिक टॉर्च है ना। तो इससे बेटर तो भाई ये वाली है सोल टॉर्च। हमारे पास आयरन के टूल्स तो आ गए थे, लेकिन टेम्परेचर मोड की वजह से हम आयरन का आर्मर नहीं पहन सकते थे, तो गर्म रहने के लिए हमें वूल का आर्मर ही पहनना पड़ेगा। अरे तेरी भैंस की अंधेरा ही अभी तक। ये ज़ॉम्बी का बैकपैक भी हमारे पास कुछ था इसके अंदर। स्पेस के लिए भाई ये सिर्फ। अभी भी बाहर अंधेरा ही था और हमारे पास काफी सारा टाइम बच गया था, तो हमने डिसाइड किया एक अंडरग्राउंड बेस बिल्ड करने का और अगले काफी घंटों तक उसी पर काम किया। ओके दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है अपना बेस। ये देखिए। ओह माय गॉड डैम इतना प्यारा। और यहाँ पर हम उगाएंगे पेड़, पर ये रियलिस्टिक टॉर्च कभी भी बुझ सकती है, तो इसके लिए हमने बिछाया है कारपेट्स। दोस्तों ये कारपेट इसलिए बिछाए गए हैं ताकि इसके ऊपर कोई भी मॉब स्पॉन ना हो। और नो मेरा वूल आर्मर जाने वाला है भाई। हाँ तेरा? मेरा तो चला गया भाई, मैं तो 2 से गुजारा कर रहा हूँ, पर इसके नीचे नहीं जा रहा मेरा टेम्परेचर स्टेबल है। कब होगा है सवेरा भाई? ओ हो गया शायद, हो गया भाई। अरे वाह फाइनली भाई। अरे भालू भी यहाँ पे देख। कहाँ पे? ये यहाँ पे भाई क्या करेगा भालू देख के ऐसे मिलूंगा भाई। हेलो भाई, हेलो भालू भैया, हाउ आर यू? यहाँ पे भी 1000 कितने मॉब्स है भाई? ओ इससे निकल रहे क्या ये मॉब्स इतने? यहाँ पे क्या है? और देख यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील है क्या? तेरी भाई माँ गया की मेरा जय। सब मेरा कुछ भी गया। घर को भाग जल्दी। मॉब से फाइट करते हुए हमारा वूल आर्मर बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया और अब हमारे पास आर्मर बनाने लायक वूल भी नहीं बची थी। ये खेत भी तो अंदर कर देना चाहिए भाई वैसे हमें। इसे बाहर क्यों रखा हमने? हाँ हो सकता है, सही बात है। तेरा कुछ भी नहीं बचा क्या वूल का? नहीं भाई। ओके हो है मेरे पास। यहाँ पर खेती बाड़ी कर लेते हैं। वेट, चलो टाउन की तरफ चलो अब वापस। ओ इन डिब्बों के अंदर है कुछ भाई। अरे तेरी माँ की जय भाई, ज़ॉम्बी, बेबी ज़ॉम्बी। स्ट्रिंग है इसके अंदर भाई, यहाँ से होगा स्ट्रिंग का जुगाड़। कितने सारे स्केलेटन है अंदर। ओ ब्लेज वो यहाँ पे भाई, ब्लेज स्टैंड। ओ तेरी भैंस की। ओए क्या कर रहा है? ब्रूइंग स्टैंड। क्या बात है। लेट्स गो। कुछ जलाना भाई यहाँ पे। आग वाग तो जला दिखी कुछ नहीं रहा है। हाँ। ओ नो। ओ तेरी बहन। अरे वूल है भाई ये। व्हाट द वूल है भाई। मैं ये सोच रहा था कारपेट भैंस की आंख। तो इतनी सारी यहाँ पे तो भाई पूरे फ्लोर पर है। टाउन में जाकर हमें पता चला कि चर्च का फ्लोर पूरा वूल से बना था, जिसका मतलब था कि हमें वूल की अब कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे आर्मर की चिंता बिल्कुल खत्म हो गई थी। मेरे पास हुई 48 वूल। वो देखिए ये वाला घर है ना, ये नहीं किया हमने चेक। आजा। सबसे ज्यादा मॉब्स इसी घर के अंदर हो रहे स्पॉन। कितने भाई कितने हैं? अंडरमैन है, स्केलेटन है। फट यार क्या भाई ये क्या कर रहा है? ओके। ओ तेरी माँ की जय भाई। इनमें बैरल के अंदर सामान है पर इसने लपेट दिया मुझे। इसके अंदर है भाई देख, शुगर केन, ओके, ग्लास बॉटल, और भी है क्या यहाँ पे? टूल रैक, सीड्स है, शेफ्स पैंट्स। अच्छा ये तो पता नहीं क्या है। ओ यहाँ पे भी वूल है क्या? वेट, ये देख वूल है। ओ ये भी वूल है यहाँ पे भाई, ये भी वूल है देख, ये भी वूल है। ओ ब्रेड, कुकिंग हैट, फ्रेसे विद हैश ब्राउन। ये क्या आता है भाई? खाने का सामान मिल रहा है भाई। ओ ये क्या है? ओ ये क्या मिला भाई? क्या मिला? ब्राउन मशरूम मिल गए 5। ये क्या था यहाँ पे? ओ गोल्डन एप्पल और स्प्लैश पोशन ऑफ हीलिंग। वाह। और एक और एप्पल है। गुड। ओ दूसरा भी मिल गया भाई। जरूरत का सारा सामान मिल चुका है दोस्तों, खाने से लेकर वूल तक। भाई इतना अंधेरा क्यों हो गया? यहाँ की टॉर्चेस खुद ही वो हो गई भाई बंद। रियलिस्टिक टॉर्च है ना ये। शेफ क्लोथ लेके आया हूँ भाई मेरे को। देखिए भाई, मामा मिया, आई एम इटालियन शेफ। इसको जला दे भाई, ये बकवास नहीं कर। ये देख लाइट जला दे इसको। भाई बेसिक सर्वाइवल का तो हमने सब कुछ कर ही दिया वैसे। मुझे लगता नहीं कुछ करने की जरूरत है हमें अब। बेसिक सर्वाइवल तो हो गया भाई, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होगी, मतलब मजदूरी। अंटार्कटिका में भी मजदूरी करेंगे हम। यस सर। हमारा दूसरा टास्क होने वाला था 10,000 ब्रेड इकट्ठा करना। आई थिंक हमें पहले टूल्स की जरूरत पड़ेगी, डायमंड के। अरे नहीं भाई। यस भाई, चलो पहले डायमंड के टूल्स इकट्ठा करते हैं।
8 semesters later. ओके मेरे पास हो चुके हैं 27 डायमंड्स भाई। ओके भाई मेरे सारे टूल्स हो गए। ओके तो अब हमें खेत बिल्ड करना है 10,000 ब्रेड के लिए। ओके दोस्तों, तो काफी देर लगाने के बाद हमने अपने खेत के लिए जगह बना दी है, ये देखिए। और ये होने वाला है हमारा खेत, जिसके डायमेंशंस है 40 बाय 40। अब बारी यहां पर डर्ट प्लेस करने की। चलिए भाई, ये तो हो गया, पर भाई फसल तो हमारे पास यही है। पहले तो सीड करने पड़ेंगे फिर इकट्ठा। यस भाई। ओके इतना ही हो पाया इस बोन मिल से। जो वीट मिली थी भाई उसकी तो मुझे ब्रेड बनानी पड़ेगी। आई थिंक वहां पर तो थे, बचे हुए हैं वहां पे ब्लॉक्स। टाउन में आ जाओ। ये तो बहुत ही कम है भाई, इसके लिए आए हम यहाँ पे। अब जो है वो है, क्या कर सकते हैं। काफी ज्यादा टाइम लगेगा अभी फार्मिंग में, मतलब यही करना है, यही करते रहना है। ओके होगी पूरी ग्रो। ओके भाई कितने हो गए ये? आई थिंक अब हो जाएगी। लगाओ लगाओ लगाओ। ओह माय गॉड, दूसरी बार। चलो लेट्स गो। ओह नो, मैंने तो हाथ से तोड़ दी। अरे भाई अरे ये तो गलती हो गई मालिक। भैंस के कितने तो बीज ही नहीं कर पाएंगे हम स्टोर। लैग होने लग गया अभी। ओके दोस्तों, हमने हर जगह पर, हर ब्लॉक पर सीड लगा दिए हैं भाई। ये इसको भी जला दे भाई, टॉर्च को भी। अरे यार ये भी भाई, क्या क्या कितनी डिफिकल्टी भाई इस मॉड में। तीसरी बार, लेट्स गो। ओह नो, इनको एक जगह फेंकना पड़ेगा। एक जगह डालना है भाई जी, एक जगह। ये सप्री। काफी ज्यादा दिनों की मजदूरी के बाद हो गया। अभी कहाँ हुआ भाई? एक बारी बचा है। बस इसको थोड़ा सा फिल करना है हमें। चलिए भाई करते हैं आखिरी बार। लेट्स गो। ओके हो गया। लेट्स चेक कितनी बनी, कितना टाइम लग गया इसमें। हो गई पूरी? यस लेट्स गो। हो गई 10,000 कंप्लीट। लेट्स गो। और अब समय आता है हमारे अगले टास्क को कंप्लीट करने का। ओके रिजबल भाइयों, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। आप दोनों को मिलकर 100 विलेजर्स को ब्रीड कराकर एंटार्क्टिका में एक विलेजर सिविलाइजेशन बनाना है। आई होप आप ये कर पाओ। गुड लक दोस्तों। 100 विलेजर भाई साहब, 100 विलेजर। एक का भी नहीं लग रहा अभी तो भाई। हमारा फाइनल टास्क था 100 विलेजर्स ब्रीड करवाना, जिसके लिए हमें चाहिए थे ज़ॉम्बी विलेजर। वैसे तो हम खेत वाले एरिया से टॉर्चेस हटाकर भी उन्हें स्पॉन कर सकते थे, लेकिन फिर हमारा पूरा खेत बर्बाद हो जाता। तो हमने सोचा क्यों न टाउन में जाकर ये काम किया जाए। लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकले, पता चला बहुत तेज तूफान आ रखा था। आई थिंक हमें जाना पड़ेगा अपने शहर के अंदर। अबे ये क्या है? अबे हवा चल रही है बाहर भाई। ये क्या तूफान है क्या? ये धक्का क्यों लग रहा है भाई? ऐसे क्या इतना तूफान आ गया? ऐसे तूफान में कैसे लाएंगे भाई हम विलेजर? हाँ पता नहीं भाई। अबे जंप मत करियो, जंप कर रहे हैं ना तब पीछे की तरफ हट रहे हैं हम। ओह यहाँ से ठीक हो गया। ये क्या है? यहीं पे आया बस तूफान, इसी जगह पे। इस वाले घर में होते स्पॉन, ये वाला जो बड़े वाला है। अबे अब यहाँ पे भी आ गया यार तूफान। अरे नहीं, हाँ अंदर मॉब स्पॉन हो तो रहे हैं। अब यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा क्या भाई? कितने भाई यहाँ से निकल रहे इतने सारे ज़ॉम्बीज। ये तूफान बढ़ रहा है क्या? ये शाम हो रही है क्या? ओह शिट, अंधेरा हो रहा है क्या? अंधेरा हो रहा है मेरे ख्याल, सनसेट हो रहा है। अरे ज़ॉम्बी भी हो रहे स्पॉन अब। हम विलेजर स्पॉन करने के लिए एफ कर ही रहे थे, लेकिन तभी वापस से अंधेरा हो गया और साथ ही तूफान भी। भाई तूफान भी है, चला हुआ अंधेरा भी है। इसको नहीं तोड़ सकते यार, इसके अंदर ब्रूइंग पाउडर है। ये हमारे आर्मर पे जरा सा भी डैमेज हुआ ना तो टूट जाएगा ये। तो क्या हम इधर ही रहेंगे? वापस जाना भी थोड़ा रिस्की है भाई। लेकिन वापस तो जा सकते हैं हम। वापस जाके करेंगे क्या पर हम भाई? उधर ही करते ट्राई ज़ॉम्बी की। हम वापस से घर आए क्योंकि बाहर आना खतरे से खाली नहीं था, तो ना चाहते हुए भी हमें खेत वाली जगह पर ही माउस स्पॉन करने पड़े। शिट बच के स्केलेटन इधर। अरे मकड़ी तेरी माँ, ये मकड़ी।
ये अंधेरा ही रहेगा, पता नहीं कितनी देर तक, कितने दिनों तक एक्चुअली। अच्छा हाँ, चला गया इधर से तूफान, भाई बच गए। अरे फैंटम आ गया, फैंटम आ गया, फैंटम। ओह नो, आ गए टाइम से ही आया। अब यहीं पर करना पड़ेगा उसका जुगाड़, ज़ॉम्बी विलेजर का। अबे इसको भी करना पड़ेगा यार यहाँ पे, नहीं तो मॉब्स उग जाएंगे। कहाँ उगेंगे? हमारे खेत में? हाँ भाई यहाँ पर हो जाएंगे ना, यहाँ पर ये एरिया ठीक है, ये एरिया इसको कर दूँ। हाँ यहाँ पे टॉर्चेस तोड़ दे। ओ भाई ज़्यादा ही अंधेरा हो गया यहाँ पर। आ जाओ, दूर आ जाओ। कितने आगे भाई? ओ गाजर भाई, गाजर मिल चुकी है। गाजर का क्या करेगा भाई, हजारों ब्रेड है हमारे पास। ओ नो, बेबी ज़ॉम्बी आ रहा, पीछे आ जा, जल्दी। ओ तेरी गैस के कितने सारे आ गए। आजा, जल्दी आ जा। तेरी माँ की जाओ। ये बंद करो इसको, भैया बंद करो। बंद कहाँ से करूँ? ब्लॉक क्यों नहीं मेरे पास भाई? तेरी बहन मारो, शील्ड अप पे भाई। अरे भाई कुछ कर तो सही भाई, कुछ। अरे भैया भाई जी। अरे तेरी भैंस की, भाग जल्दी भाग गया। तेरे पीछे क्यों आ रहे हो? ये सब तेरे पीछे ही भाई है। मेरे पीछे क्यों आ रहे भाई? हाँ आया भाई, एक और ज़ॉम्बी विलेजर आ गया। हाँ हो गया। 2 हो गए भाई साथ में। भाई यार ये सामने ये रुक ही नहीं रहे भाई, कितने हो गए ये स्पॉन, क्या करें इनका? मैं जान की बाजी लगाता हूँ भाई, टॉर्चेस लेट करके आता हूँ। अरे इनको तो आग से चला देंगे भाई। बेबी भी है। नहीं। अरे हाइट पे आ जा ना भाई। थोड़ा सा बचा। लेट्स गो, वी कैन डू इट। अरे तेरी माँ की स्केलेटन। ओके ऑलमोस्ट लिट तो हो गई सारी। कर दिया लिट सारा। मार दिया। हो गई हमारी जगह वापस से हमारी। ओके अब बारी है इनको हील करने की। आई थिंक इन दोनों की बोट को ना एक सेम जगह पे रखना पड़ेगा पहले। वेट, रोज थोड़ी सी डैमेज लेनी पड़ेगी। आयरन आर्मर कहाँ पे? ओके आगे सेम जगह पे। लेट्स गो। ये कर लिया हमने अपने विलेजर्स को सिक्योर। अब हमें चाहिए पोशन ऑफ वीकनेस, स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस एक्चुअली, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा टाउन में। बस अब पोशन बनाने के लिए हमें वापस विलेज में जाना था, क्योंकि ब्रूइंग स्टैंड चर्च में ही था। हम घर से बाहर जाने ही लगे, लेकिन तभी हमें पता चला एक नई प्रॉब्लम का। क्या बाहर तूफान है अभी भी? इसके यहाँ क्या जम गया भाई? इधर कितनी लेयर की स्नो जम गई भाई। ये वो तेरी भैंस की क्या जम गया भाई? ये नहीं, क्या कर रहा है भाई? ये डरा क्यों रहा है भाई? जम गया भाई बाहर पूरा, कितनी स्नो होगी इकट्ठा। हाँ भाई, अरे ये क्या ऐसा भी होता है भाई? चलने लायक ही नहीं बचा ये तो। ओ भाई पूरा भर गया भाई, ये तो टाउन भी गायब हो गया होगा अब तक तो। ये कैसी बर्फबारी हो रही भाई? आई थिंक धूप ही नहीं लगी है ना, और तूफान भी था चला हुआ, तो स्टैकअप हो गया पूरा। हाँ ट्रेडर भाऊ बेच रहे हैं, ग्लोस्टोन बेच रहा है ट्रेडर। अरे ग्लोस्टोन क्रिस्टल से बनती है ना ये टॉर्च, परमानेंट वाली टॉर्च। रुक जा, एमराल्ड तो थे हमारे पास भाई, एमराल्ड। ये 2 एमराल्ड हमें जमीन खोद कर मिले थे। और तेरी माँ की जान, तेरी बेड़ी। शिट भाई, मैं केव खोद रहा था और एक स्केलेटन ने मुझे देख लिया। मैं कुछ और बोलने वाला था। एक स्केलेटन ने मुझे ओके ये आ गया हमारा। वो 2 एमराल्ड का एक ग्लोस्टोन मिल रहा है, लेट्स गो ले लेते हैं। 4 टॉर्च बनी भाई बस। वाओ, पर ये परमानेंट चलने वाली है। चलो भाई चलते, फिर करना तो पड़ेगा इनको वो भी रिवाइव, रिपेयर। हाँ रिपेयर तो करना पड़ेगा भाई इनको। अरे भाई ये तो और भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। बुर्ज खलीफा जितनी हो जाएगी कुछ समय में, ऐसा लग रहा है मुझे। आई होप ये ठीक हो हमारा टाउन। ठीक लग रहा है। यहाँ पर इतनी बर्फ गिरी हुई, वो गिरी है, काफी गिरी है भाई। ओके दिख रही मुझे चर्च, लेट्स गो चर्च के अंदर चलते हैं। ओ भैंस क्या कौन? नो, बच गया। कैसे बचाऊं भाई मैं? ओके पहुंच गए। वाटर और ये, हाँ हो गया। हो रहा है ब्रू हो रहा है। लेट्स गो, स्प्लैश पोशन बन चुका है। नाइस। चलो घर चलते हैं। लकीली विलेज में उतनी ज्यादा स्नो इकट्ठा नहीं हुई थी, तो हमने जल्दी से पोशन ब्रू किया और बेस पर वापस आ गए। पहुंच गए। अरे माँ की, तू था ये? क्या कर रहा है? हाँ भाई मैं था। क्या कर रहा है ये? ओ टॉर्च बुझ गई इधर। बच गए। टाइम से आया, कुछ नहीं हुआ अभी स्पॉन। लेट्स गो। हीलिंग की तरफ एक कदम। हो गया। एक हो गया। ओह
ये भी हो गया, लेट्स गो, दोनों आ गए हैं। शी। अब इन्हें ब्रेड दो। अब ब्रेड कैसे दे भाई, बेड ही नहीं अभी तो। बेड है तो हमारे पास एक का, एक से नहीं होगा ना भाई। जितने विलेजर उतने बेड चाहिए हमें, जितने विलेजर उतने बेड चाहिए। यस भाई, 100 बेड चाहिए मतलब हमें। हाँ नहीं हाँ भाई 100। यस भाई। हमें ब्रीड करने थे टोटल 100 विलेजर्स, जिसके लिए हमें टोटल लगने वाले थे 100 बेड्स। क्योंकि 100 बेड में बहुत सारी वूल लगने वाली थी, तो हम कैंप्स को लूटकर इतने सारे बेड्स नहीं बना सकते थे। तो हमने एक अलग आइडिया सोचा। अब हम बनाने वाले थे एक विलेजर को शेफर्ड। तो हमने प्लान में थोड़े चेंजेस किए और अब हमारा प्लान था लूम की हेल्प से एक विलेजर को शेफर्ड की जॉब देना और फिर उसे ट्रेड करके बेड्स खरीदना, क्योंकि शेफर्ड्स लेवल अप होने के बाद बेड बेचते हैं। हमें चाहिए कि हमें एमराल्ड के बदले वूल बेचे। ये हमारे पास तो एमराल्ड भी नहीं भाई, वैसा फार्मर बनाएंगे ना एक को हम। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए थे एमराल्ड्स। तो एमराल्ड इकट्ठा करने के लिए हमने एक विलेजर को फार्मर बनाया और अब हमारा प्लान था उससे वीट ट्रेड करके एमराल्ड इकट्ठा करना, जिसका मतलब था कि हमें एक बार फिर से खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। आई थिंक हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी फार्मिंग, फिर से फार्मिंग। वाह भाई, चलिए करते हैं फार्मिंग। हमें उगानी है बहुत सारी वीट। ओके, तो ये उग गई हमारी फसल। चलिए भाई से काटते हैं। आरी से कटेगी, ध्यान रखियो। Many months later. ओके, लेट्स गो। वो बेड बेच रहा है भाई, ये एक एमराल्ड का एक बेड। ले लो भाई, ले लो। डायरेक्ट बेड बेच रहा है भाई। ये तो बेड तो चाहिए, बेड ही तो चाहिए भाई, बेड ही तो चाहिए। लो 6 तो खरीद लिए मैंने। ओके, कितने बेड हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बाहर भी है भाई, 14 बेड है हमारे पास टोटल। 14 बेड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अगले काफी दिनों तक हमने वीट फार्म की और 100 बेड्स इकट्ठा किए। काफी ज्यादा दिन लगाने के बाद सैडली हम विलेजर्स को पूरा ब्रीड नहीं कर पाए। ये रहे दोस्तों पूरे 100 विलेजर्स। बिल्कुल टाइम पर कंप्लीट किया है दोस्तों, पता नहीं कैसे, लेकिन समय पर पूरा काम कंप्लीट हो गया। इसी के साथ दोस्तों हमने अपने तीनों टास्क को कंप्लीट कर लिया। और अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया तो चैनल को लाइक, वीडियो को चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, पीस।